हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आपका 10 तारीख है और 10 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज पहला क्वेश्चन जो भी 100% ऑथेंटिक सवाल मिले बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं उनको हम जीएस के सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी दंड या अपराध है। ये जो आपका अनुच्छेद है ये कौन सा है भारतीय संविधान में? ये है अनुच्छेद आपका 23। यानी कि अनुच्छेद जो 23 में बताया गया है कि जो आप किसी से जबरन काम करा रहे हैं तो आपका दंड के अपराधी हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इनको भी जानना जरूरी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं इनको कहीं भी आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद जो अनुच्छेद 25 है ये कहता है कि भारत में सभी व्यक्तियों को जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये आपको प्रदान की गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी और अनुच्छेद 26 में ही कहा गया है किसी भी धार्मिक संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत हो या अल्पसंख्यक हो। यानी कि कोई भी धर्म है वो शामिल हो सकता है, चाहे वो धर्म बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये कौन सा अनुच्छेद करता है? ये आपका 21वां करता है। इसके बाद कुछ और अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जैसे कि अनुच्छेद 16। इसमें कहा गया है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। 19 में वो कहा गया 19(1)(a) है ये, इसमें बोलने की स्वतंत्रता कही गई है, यानी कि 19(1)(a) इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें संरक्षण, कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रतापूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? जो आपका स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया था वो विधि आयोग बनाया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में बना था? इसका आंसर है आपका मैकाले। मैकाले की अध्यक्षता में ये कब बनाया गया था? ये 1834 में ये आयोग बनाया गया था। ये स्वतंत्रता से पूर्व है, यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व जो विधि आयोग बनाया था उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? वो रहे थे लॉर्ड मैकाले हैं, ये जो 1834 में गठित हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट है स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था। यह MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। जो MC सीतलवाड़ है ये 1955 में जो विधि आयोग बना था इसके अध्यक्ष रहे थे, और जो 1834 में हुआ था जो बना था ये स्वतंत्रता के पहले बनाया गया था, ये अंतिम था, ये 1834 में बनाया था मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एक खेल है जो रग्बी लीग विश्व कप 2026 से किस देश ने आयोजित हुआ था? जो रग्बी लीग होती है ये 2026 में किस देश में आयोजन किया जाएगा? इसके लिए आंसर पूछा गया था, ये आपका खेल से संबंधित था। तो आपका इसका आंसर है जो ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पपुआ न्यू गिनी है, वहाँ पे आपका ये 2026 में रग्बी का विश्व कप आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? यहाँ पे गुफा पूछी गई है, इसको ध्यान देना है कि भगवान विष्णु की जो लेटी हुई प्रतिमा है वो किस गुफा में है। इसका आंसर है ओडावल्ली गुफाएं, जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में है। आपको पता है कि जो भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है वो पद्मनाभ मंदिर जो केरल में उसमें, लेकिन ये गुफा में पूछा गया था, तो ये कुछ स्पेशल हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्त-ए-बही बौद्ध मठ किस देश में है? तख्त-ए-बही बौद्ध मठ है, ये किस देश में? ये है खैबर जो पख्तूना है, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे ये बौद्ध मठ है, खैबर पख्तूना पाकिस्तान में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यह गंधार के सभी बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीनतम अवशेषों में से एक है माना जाता है, और इसे जो 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया था। इसको कब 1980 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। इसका प्रभावी अवशेषों में से एक माना जाता है जो यह गंधार बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद हु सैट ऑन द थ्रोन आफ्टर द्रुपसेन ऑफ द जो मैत्रक डायनेस्टी था ये आपका। इसके बाद जो मैत्रक वंश के द्रुपसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? इसमें था मैत्रक राजवंश जो 493 ईस्वी से 776 ईस्वी के मध्य जो गुजरात का शासन किया गया था। इस वंश का संस्थापक सेनापति बुटार्क था जो गुप्त शासक के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल था। कौन था?
वोटार्क जो गुप्त साम्राज्य था, इसके अधीन जो सौराष्ट्र है इसका राज्यपाल था। नेक्स्ट है एक इसका फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। राजधानी इनकी थी वो थी आपकी इनकी थी बल्लवी, और इसके शासक थे वो वोटार्क थे और धरसेन थे, दौड़ सिंह थे, ध्रुवसेन थे, गुहासेन थे। ये यहाँ के जो प्रतापी राजा हुए हैं उनके नाम है, इनको भी आपको याद रखना। ध्रुवसेन हुआ, दौड़सेन हुआ, इसके बाद ये आपका गुहासेन हुआ। ये आपके प्रतापी राजा हो गए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मानसून। निम्नलिखित में से किस राज्य ने लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। आपको पता है कि लौटते मानसून के वर्षा होती है वो पश्चिमी तट पे होती है, जो आपका तमिलनाडु का तट है इस पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन काउंसिल के 8वें संस्करण का आयोजन 16 फरवरी से 17 फरवरी तक 2025 में मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या था। इसका विषय पूछा गया था हिंद महासागर सम्मेलन का। इसका विषय था जो आपकी इसका संस्करण के भी आपको याद रखना है, 8वां संस्करण है। ये कहाँ पे किया गया, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ है। इसका विषय है आपका समुद्री साझेदारी के लिए क्षितिज की यात्रा, यानी क्या है, समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज की यात्रा है। इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, दोनों को में आपको याद रखना है, जिससे कि आपको आसानी से जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें भाग लिया था, वो किसने भाग लिया था, डॉक्टर जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, इन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में शुरुआती इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2016 में सिंगापुर में की थी। इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। 2016 में शुरू किया गया था और 30 देशों ने अभी इस साल इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट है इस सम्मेलन का उद्देश्य, जो इसमें सम्मेलन उद्देश्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों में प्रमुख समुद्र साझेदारी एवं साझा मंच पर लगाना है, ताकि क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग और संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एक अवार्ड है, अवार्ड से संबंधित है, जो आपका है अरिजीत सिंह जी ने हाल ही में पद्म श्री अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको पता है कि अरिजीत सिंह है, ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और इनको 2000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो MS वर्ड में कंट्रोल P है, इसका क्या उद्देश्य होता है। इसे जब कंट्रोल P करते हैं तो प्रिंट को, जो पेज है उसको प्रिंट करने के लिए हम करते हैं, जिसका आंसर था 4, यानी कि 4वां जो अगर हम किसी भी फाइल की या पेज की प्रिंट लेना चाहेंगे तो कंट्रोल P करके इसका प्रिंट हम ले सकते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्न में से किस की का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसमें शॉर्टकट की है वो आपकी है Ctrl+M। इसको इंडेंट करने के लिए हम पैराग्राफ को यूज करते हैं। ये हमने कल ही आपको जो शॉर्टकट की लिखाई थी उसमें से आप देख लेना। इसमें 1.5 इंच आपका आगे बढ़ जाता है इंडेंट, ये है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं को भी आपको याद रखना है। जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 1951, क्योंकि अब जो प्रश्न शुरू होने वाले हैं वो पंचवर्षीय योजना से शुरू होंगे। पंचवर्षीय जो पहली योजना का उद्देश्य था वो आर्थिक विकास पर जोर देना था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था पहली पंचवर्षीय योजना को। एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसको भी ये कथन है, इसको याद रखना चाहिए। इसके बाद इसके मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, बांधों पर ध्यान दिया गया, सिंचाई पर भागना जो आपका ध्यान दिया गया, और भांगड़ा नागल बांध है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था। ये मॉडल पूछा जाता है, अगर मॉडल पूछेगा तो ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। इसके बाद 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे इस पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% रखा गया था, लेकिन हमने प्राप्ति कितनी की थी, 3.6% तक की थी। इसमें जितना हमने लक्ष्य रखा है उससे कहीं अधिक ज़्यादा हमने इसमें प्राप्तियां की हैं। इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 तक। इसके जो था विकास था तीव्र औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र में बल दिया गया था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी, ये रूपरेखा तैयार की थी PC महालनोबिस ने।
इसके बाद इसमें तुरंत संरचना परिवर्तन पर जोर दिया गया था। इसमें जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा हुई थी, कम हुई थी, जो आपकी 4.27% रही थी। पहली में आपकी ज़्यादा हुई, दूसरे में जो लक्ष्य रखा गया उससे भी कम हुई है। तो ये आपकी 2 पंचवर्षीय योजना, पहली हेराल्ड डॉमर पे और दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये मॉडल हर एक एग्जाम में आपका नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप याद रखना। जैसे कि हमने कल शॉर्टकट की कराई थी, वैसे ही आपको ये भी बता रहे, ये भी पूछी जाएंगी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विद्रोह ने सिंधु को पंचकठिया नामक संस्थान के पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया था? जो सिंधु को लटकाया गया था वो कौन सा पेड़ था? यहाँ पे संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, 1855-56 में हुआ था, यहाँ पे इनको लटका दिया था सिंधु को। तो इसके बाद ये संथाल विद्रोह के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कानू ने किया था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जो बिहार है, अब झारखंड में, पहले ये बिहार, जब बिहार से अलग हो गया झारखंड, तब ये अब झारखंड में आ गया। जो राजमहल पहाड़ियां में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। ये जो राजमहल पहाड़ियां हैं यहाँ पे विद्रोह हुआ था, इसलिए इसको संथाल विद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा गया है? 4 कथन दिए गए थे कि हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका पहला था, हिमालय मध्य एशिया के ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश आने से रोकता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। ये ठंडी हवाओं को आने से रोकता है। हिमालय के उत्तर भारत में बर्फ पाई जाती है। इसके बाद कई नदियां सघन धारा हिमालय से निकलती हैं, ये भी सही है। और इसके बाद जो दूसरा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा को रोकता है, बिल्कुल इसमें आपके इसमें गलत पूछा है इसमें, यानी कि दूसरा गलत था। बाद बाकी आपके पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि तीनों सही थे, दूसरा इसमें गलत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा हिमालय इसे रोकता नहीं है, बल्कि करता है, और यह मानसूनी हवाओं को टकराते उत्तर है उन्हें वर्ष करने में मदद करता है। यानी कि जो उत्तर पश्चिमी मानसून होता है, इससे जो हिमालय से टकराती है और भारत में इससे वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो ध्रुव सेन से संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जो परिवहन है, परिवहन में के लिए सबसे सस्ता साधन पूछा गया था। इसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट दिया गया था, वाटर ट्रांसपोर्ट दिया, एयर ट्रांसपोर्ट दिया था और रेल ट्रांसपोर्ट दिया था, जिसका आंसर था समुद्री मार्ग, यानी कि जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है, ये सबसे सस्ता साधन है। यानी कि जो भारत का है वो सबसे सस्ता साधन क्या हो सकता है? वो आपका है वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है? जो न्यायिक समीक्षा है ये भारत में क्यों की जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है, न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार की कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयां न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है, वैध अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? जो जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? इसका आंसर है जो आपके डॉक्टर प्रमोद चौधरी। कौन है? डॉक्टर प्रमोद चौधरी अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले एशियाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? जो आपका उत्कल है, उत्कल किस भारत के किस भाग में है? इसके आंसर दिए थे पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत, जिसका आंसर है पूर्वी भारत, यानी कि डी, पूर्वी भारत में स्थित है। यह ओडिशा राज्य के पूर्व तटीय मैदान में एक स्थित है। इसके बाद साइंस से पूछा गया था, जो आपकी ध्वनि है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है? इसमें 2 ये तरंग दैर्घ्य होती है ध्वनि की, वो अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य होती है। इसका आंसर था, 4 ऑप्शन था, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय और स्थायी। तो इसका आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग। अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की दोलन दिशा तरंगों के प्रकार के रूप में होती है। ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पूरे हो गए, किसके? आपके जीएस के। इस प्रकार आपके जितने भी ऑथेंटिक सवाल मिल पाए थे तो उनको मैंने करा दिया है। ये सभी ऑथेंटिक सवाल हैं जो आज पूछे गए थे, और ये क्वेश्चन है सभी नेक्स्ट शिफ्ट में भी रिपीट होने के पूरे चांस रहेंगे। तो इनको आपको एक बार नहीं 2 बार देखना है और आपको इनको याद करना है।
तो इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि नेक्स्ट शिफ्ट यानी दूसरी और तीसरी शिफ्ट का जैसे ही रिव्यू आएगा तो वो आपको बता देंगे कि कितने आज क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज 3 शॉर्टकट के की से पूछे गए हैं और कल हमने एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो डाला था, उसमें ये तीनों शॉर्टकट की के क्वेश्चन दिए गए थे। तो वहाँ पे आप देख लेना कि दोबारा आप देख लेना, और शॉर्टकट की से हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।